हेलो दोस्तों, हम आए हैं सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट लेके और ये सीरीज़ चलेगी, काफ़ी लंबी सीरीज़ चलेगी हमारी। आप डेली आइए, 20 मिनट का टाइम दीजिए और ये सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। ये आपको ज़रूर से पटवारी की परीक्षा में सफल होने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रबंधक का प्रथम व महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। एक जो प्रबंधक होता है किसी भी संस्था में, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। नवीनीकरण, निर्णयन, संचार या योजना। तो प्रबंधक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है एक योजना को बनाना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है अपना, वर्तमान में यह निर्धारित करना कि भविष्य में क्या करना है कहलाता है। वर्तमान में यह निर्धारित करना कि भविष्य में क्या करना है, यह कहलाता है अभिप्रेरणा, निर्णयन, योजना या संगठन। तो इसका सही आंसर है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संगठन का सबसे प्राचीन प्रारूप कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है रेखा, रेखा एवं कर्मचारी, क्रियात्मक और मैट्रिक्स। तो संगठन का सबसे प्राचीन प्रारूप जो है वो है रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नियंत्रण है, नियंत्रण को क्या कह सकते हैं। पीछे की ओर देखना, आगे की ओर देखना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नियंत्रण में हम क्या करते हैं। नियंत्रण हम इसलिए करते हैं कि आगे की चीज़ों को हम रोक पाएँ या उनसे सही तरीके से काम ले पाएँ, इसलिए हम वर्तमान में नियंत्रण आरोपित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, आगे की ओर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। उपरोक्ततावाद, जनमत की जागरूकता, पेशेवर प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है उपरोक्त सभी। प्रबंधन में हम उपरोक्ततावाद, जनमत की जागरूकता और पेशेवर प्रबंध, सारी चीज़ों को विचार हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव है। ये इसमें सीधा सीधा सिंपल रटने वाला है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने अपने विचार दिए हैं। तो इसका आंसर है डी, एन के सेठी। इन फैक्चुअल लाइनों को ज़रूर से याद करें, क्योंकि ये एज इट इज ही पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेश प्रबंध में अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ए, केवल अधीनस्थों द्वारा, बी, केवल उच्चाधिकारियों द्वारा, सी, उच्चाधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से, डी, बाहरी एजेंसियों द्वारा। तो स्वदेश प्रबंध में अधीनस्थों के उद्देश्यों का जो निर्धारण होता है वो करते हैं उच्चाधिकारी, मतलब जो उनसे सीनियर वर्ग जो होते हैं उनके द्वारा, और अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से। दोनों के दोनों इसमें अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जो जूनियर होते हैं और जो सीनियर होते हैं दोनों ही अपने अपने उद्देश्य बताते हैं, फिर उनका निर्धारण करते हैं कौन क्या कैसे क्या करेगा। प्रबंध घटाता है, प्रबंध किसी भी व्यापार, किसी भी उपक्रम या किसी भी संस्थान में किस चीज़ को घटाता है। ऑप्शन है ए, उत्पादकता, ऑप्शन बी है लागत, ऑप्शन सी है कार्य क्षमता, ऑप्शन डी है उत्पादन। तो प्रबंध जो है वो किसी भी संस्था में जो घटाता है वो है लागत। बाकी इसमें सारी चीज़ों में अगर कुछ भी चीज़ घटती है तो वो एक संगठन के लिए डाउन पे ले जाने वाली चीज़ होती है। बाकी एक लागत जो होती है, लागत जितनी से कम रहे उससे और उत्पादकता बढ़ जाए, ठीक है, तब अच्छी चीज़ होती है। तो इसी को तो इसका आंसर यही होगा, लागत। प्रबंध घटाता है। प्रबंध एक अच्छा मैनेजमेंट जो है वो लागत को कम कर देता है, उत्पादकता, क्षमता और उत्पादन, तीनों चीज़ों को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नियोजन प्रबंध का है, नियोजन प्रबंध का है क्या है। अंतिम कार्य है, प्राथमिक कार्य है, नियंत्रणकारी कार्य है, डी, सहायक कार्य है। तो जो इसका जो आंसर है, नियोजन प्रबंध का सबसे पहला प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निर्णयन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है समन्वय, नियंत्रण, नियोजन, इनमें से कोई नहीं।
तो निर्णयन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग नियंत्रण है। ठीक है, जब निर्णय लेते हैं तो नियंत्रण कैसे रखना है चीज़ों पे, इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन है, सिंपल सा फिर से एक फैक्ट है जिसको आपको एज इट इज रटना है। जिसने भी ये बोला है उसका नाम हमको सीधे सीधा रटना है। ये बोला है पीटर एफ ड्रॉकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यह यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है, फिर से एक कथन है जिसको हमें याद करना है। ये कथन बोला था ड्रॉकर ने। ठीक है, ये याद करते जाना, इनको नोट करके रख लेना, स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी तो उस पीडीएफ से आप इसको सेव करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह निर्णयन द्वारा किसी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। यह कथन किसका है? फिर से इसको याद करना है। यह कथन है एलन का, एलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह क्रियात्मक निर्णय लिए जाते हैं निम्न स्तर द्वारा, उच्च स्तर द्वारा, मध्य स्तर द्वारा, निम्न एवं मध्य स्तर द्वारा। क्रियात्मक जो निर्णय हैं, क्या कैसे करना है, उनको उन निर्णय को कौन लेता है? तो ये निम्न एवं मध्य स्तर द्वारा लिया जाता है, उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी भी एक संस्थान में या किसी भी एक उपक्रम अर्थात कि किसी भी बिजनेस में, एक उद्योग में, किसी भी उद्योग में उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? उच्च प्रबंध, संचालक मंडल, निम्न प्रबंध या मध्य प्रबंध? तो इसका सही आंसर है वो है उच्च प्रबंध, जो कि सबसे उच्च मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी उपक्रम का संगठन की स्थापना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगठन जिसका मुख्य कारण है कि यह अलग अलग उद्देश्यों एवं मानकों को पूरा करता है, मनोबल का निर्माण करता है, निर्णय से निकट संबंधित है, परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, मनोबल का निर्माण करता है। एक संगठन का जो मुख्य कारण है कि एक संगठन क्यों बनाया जाता है, वो उस संगठन के सभी व्यक्तियों के बीच में उनके मनोबल को लेके बनाया जाता है, क्योंकि वो उनका मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा रहे और वो काम में उनकी उत्पादकता, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती रहे। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये फिर से रटने वाला फैक्ट है, इसको रट लेंगे। ग्रेकुनाज। तो ग्रेकुनाज जो हैं उन्होंने नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत इसको दिया था, इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन अधिक प्रभावी होता है यह यदि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी सौंपे जाएं, कार्य की भार बहुत कम हो, व्यापार में अधिक शाखाएं हो और अधीनस्थ योग्य एवं दक्ष हों। अधिकार प्रत्यायोजन अधिक प्रभावी होता है। जब किसी को अधिकार दिए जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? जब अधिकार के साथ में उस व्यक्ति को उत्तरदायित्व भी सौंपे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? फिर से रटने वाला फैक्ट है, इस फैक्ट को हम रटेंगे। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन मूल रूप में रिक्त स्थान कार्य है। चयन, समन्वय, निर्णयन या इनमें से कोई नहीं। नियोजन मूल रूप में रिक्त स्थान कार्य है, तो इसका सही आंसर है चयन। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, संगठन संरचना के प्रारूप हैं 7, 6, 5 और 4। जो इसका सही आंसर है वो है 7। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा ये 7 कैसे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवित्तीय प्रेरणा है। अवित्तीय प्रेरणा क्या है? मतलब कि जिस काम के लिए आपको पैसे ना दिए जाएं फिर भी आप इंस्पायर्ड हों उस काम को करने के लिए, ठीक है, वित्त अवित्तीय, ठीक है। लाभभागिता, सवैतनिक अवकाश, व्यक्तिगत सम्मान तथा सत्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रेरणा है वो है सी, व्यक्तिगत सम्मान एवं सत्कार। किसी भी इंस्टीट्यूट में जो पुरस्कार दिए जाते हैं किसी काम के लिए तो उनको बोलते हैं व्यक्तिगत सम्मान एवं सत्कार या अवित्तीय प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवित्तीय प्रेरणा है लाभभागिता, सवैतनिक अवकाश, व्यक्तिगत सम्मान तथा सत्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें पैसा ना देकर गिफ्ट या किसी और चीज़ में उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। निर्देशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनमें से क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? कर्मचारियों से काम कराना, प्रबंधकों का ज़्यादा उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना, प्रबंधकों को ज़्यादा उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और आंसर ए और आंसर बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, कर्मचारियों से काम भी करवाना और प्रबंधकों का ज़्यादा उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सरकार के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या लक्ष्य है? ए, कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, प्रबंध क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उपरोक्त सभी। आंसर है ए, कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि। जो प्रबंधन मैनेजमेंट का काम होता है उसमें यही होता है, जितने कर्मचारी हैं उनसे मैक्स टू मैक्स कितनी कार्य क्षमता ली जा सकती है जी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे हम और नए 25 क्वेश्चन के साथ में, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।